शाइस्ता के कदम रमीज की स्टडी की जानिब थे। वो हस्बे आदत अपनी रॉकिंग चेयर पर झूल रहे थे, हाथ में एक अदद किताब थामे और आंखों पर नजर का कीमती फ्रेम से आरास्ता चश्मा लगाए। उनकी स्टडी में इस कदर खामोशी हुआ करती थी कि कभी कभी शाइस्ता का धप घुटने लगता था। वो जदीद तर्ज की बहुत कदीम सी स्टडी थी। उसमें बैठा शख्स रॉकिंग चेयर पर अरसा दराज से झूल रहा था। उसकी उम्र में वाक़े होते तगय्युरात को इस स्टडी ने बखूबी देखा था। उन्होंने चाय लाकर एक छोटे से टेबल पर रखी। रमीज ने तब भी सर ना उठाया था, वैसे ही किताब पढ़ते रहे। उनकी कनपटी में चांदनी चमक रही थी और लबों पर गहरा सुकूत रकम था। शाइस्ता उनके सामने लगे सिंगल सोफे पर बैठ गई। इसका मतलब यही था कि वो उनसे कुछ बात करना चाहती थी। रमीज ने एक बेतासुर से निगाह उठाकर उन्हें देखा। क्या बात है बेगम? मैं नाज़नीन के लिए एक रिश्ता लेकर जा रही हूं। वो जो दोबारा गर्दन झुकाकर किताब पढ़ने लगे थे ठहर गए। बेयकीन सी निगाहें शाइस्ता पर उठाईं। अगले ही पल उनकी पेशानी लकीरों की जाल से भर गई थी। उन्हें जैसे शाइस्ता की बात बेहद नागवार गुजरी थी। जब तुम जानती हो कि मैं अपना काम कर रहा हूं तो तुम क्यों इस काम में दखल अंदाजी कर रही हो शाइस्ता? दूसरी जानिब शाइस्ता ने उनकी जानिब ठंडी आंखों से देखा था। स्याह स्टाइलिश से लिबास में मलबूस, चेहरे पर जमे मेकअप के बावजूद भी वो इस समय बूढ़ी दिखाई देने लगी थी। वो मेरी अबीहा के रास्ते में आ रही है। जो भी मेरी औलाद के रास्ते में आएगा मैं उसे सबक असबर करवाए बगैर जाने नहीं दे सकती। इस सारी बकवास का क्या मतलब है? वो किताब बंद करके सीधे हो बैठे थे। चाय की भाप फिजा में घुलकर गायब हो चुकी थी। अब स्टडी की मानिद हर शय का माहौल ठंडा पड़ता जा रहा था। इस सारी बकवास का मतलब यही है रमीज कि आप हमेशा से अपनी मनमानी करते आ रहे हैं। आपने उस लड़की को हमारे घर के इंतहाई जाती फंक्शन में दावत दे डाली, ये जानते हुए भी कि मैं उसे पसंद नहीं करती। वो मेरे बच्चों को दबा देती है। वो अपनी खूबसूरती की वजह से हमेशा मेरी बच्ची को पसे मंजर में धकेल देती है और अब ये एक बार फिर से होने जा रहा है तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं उसे अबीहा का हरम नहीं छीनने दूंगी। अबीहा का हरम? वो नासमझी से बुड़बुड़ाकर सीधे हो बैठे थे। शाइस्ता तलखी से मुस्कुराई, फिर सर्द आंखों से उनकी जानिब देखा। आप अपनी कारोबारी मसरूफियत तले इस कदर दबे हुए हैं रमीज कि आपको अपने बच्चों की पसंद और नापसंद का कोई अदराक ही नहीं। अबीहा हरम को पसंद करती है, लेकिन हरम वो नाज़नीन में दिलचस्पी लेने लगा है। सलीम ने मुझे बताया है कि वो बारहा उसकी यूनिवर्सिटी और घर से बाहर निकलते हुए देखा गया है। इन सब बातों का मतलब मैं क्या लूं? लेकिन रमीज को तो जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो साकत पुतलियां लिए बिल्कुल जमूद का शिकार लग रहे थे। हरम और नाज़नीन, वो इस तीसरे घर की लड़की में भला क्यों दिलचस्पी लेगा? तब जबकि वो इससे बड़ी है, वो क्यों इस मिडिल क्लास घर में रहने वाली एक कम माया सी लड़की को पसंद करेगा?
और तुम्हें कैसे पता कि उनके दरमियान ऐसा ही कोई रिश्ता है? कुछ और भी हो सकता है। शाइस्ता उनकी वजाहत पर तिल मिलाकर पहलू बदल गई थी। फिर गुलाबी आंखों से उनका चेहरा देखा। अपने भाई को तो कत्ल कर चुके हैं आप रमीज, फिर उसकी औलाद को इतनी आसानी क्यों फराहम कर रहे हैं आप? उनका इंकशाफ था या क्या? वो अध खुले लबों के साथ शाइस्ता का चेहरा देखकर रह गए थे। उनके सर पर गोया स्टडी की छत आ गिरी थी। तुम्हें कैसे? मैं अंती नहीं हूं रमीज। जब शोहर आधी रातों को बिस्तर छोड़कर उठे तो बीवी को खबर हो जाती है। मैंने कभी आपके सामने कहा नहीं, लेकिन मैं जानती हूं कि बाबा के कमरे में उस रात कौन था। वो खून आलूद गुलदान, वो सब मैंने अपनी आंखों से देखा था। आपको लगता है कि अब आप मुझे रोक सकते हैं? मैं हरगिज़ भी नहीं रुकने वाली। मुझे उस नाज़नीन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर वो अबीहा के रास्ते में किसी परेशानी का बायस बनी तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो अगले ही पल उठ खड़ी हुई थी, लेकिन फिर रमीज ने बिजली की सी तेजी के साथ उनकी कलाई पकड़ी थी। फिर उन्हें अपनी जानिब खींचा। उनके दांत जब्त से जमे लगते थे। पेशानी एक रग शदीद तैश के बायस फड़क रही थी। चेहरा हर किस्म की इंसानियत से आरी होता जा रहा था। अगर तुम्हारे मुंह से एक भी लफ्ज निकला तो तुम्हारा कत्ल मैं अपने हाथों से करूंगा शाइस्ता। खबरदार जो तुमने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की तो। रमीज ने शाइस्ता की थोड़ी सख्ती से पकड़कर झटका दिया तो शाइस्ता ने उन्हें पीछे की जानिब धकेला। वो रॉकिंग चेयर पर गिर गए थे। फिर भी यकीन सा चेहरा उठाया। दम घुटता है मेरा आपको अपना शोहर कहते हुए रमीज। उस एक रात के बाद मैं कभी आराम से आपके बराबर में नहीं सो सकी। मुझे हमेशा यही डर रहता है कि शायद कभी आप मुझे और बच्चों को भी इसी तरह कत्ल कर देंगे। और वैसे आपके बाद कुछ भी नहीं। जानवर हैं आप, इंसान कहलाने के लायक नहीं। वो रोते हुए अगले ही पल पलटी थी और फिर स्टडी से बाहर की जानिब बढ़ गई। रमीज का चेहरा स्याह पड़ता जा रहा था। यूं गोया वो आहिस्ता आहिस्ता गलने सड़ने लगा हो। एक और गवाह, एक और अजाब। एक गवाह की जिंदगी तो वो अजाब का उबलता हुआ घड़ा बना ही चुके थे, लेकिन अब वो इस गवाह का क्या करते जो उनके घर में जिंदा था, सांस ले रहा था। शाइस्ता तो अब उनके लिए टिक टिक करता बम साबित होने लगी थी। और फिर कत्ल तो वो होता है जिसके आसार फिजा में साकित हो जाते हैं। कत्ल नहीं मिटा करते, सालम रहते हैं, ताजा रहते हैं, कई सदियों बाद भी।